अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये नेक्स्ट लैब है हमारी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की। ठीक है, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमारे पास है सबसे पहले सिंगल मीन की टेस्टिंग, और उसके बाद है हमारे पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस की टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। तो हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम अपना वेरिएबल बना लेते हैं, एक्स के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक ही रहने देंगे और स्केल में जाकर इसको, मेजर में जाके इसको स्केल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने डाटा व्यू के ऊपर। डाटा व्यू में आने के बाद हम यहाँ पे डाटा इनपुट कर देते हैं। डाटा है हमारे पास 1 3 1 5 1 2 3 4 6 7 1 2 3 3 7 4 3 2 1 4 8 2। हमारे पास डेसिमल प्लेसेस नहीं है तो हम वेरिएबल में जाके इसको 0 कर देते हैं। अब हम जाएंगे एनालाइज पे। एनालाइज पे जाने के बाद कंपेयर मीन्स में जाएंगे। मीन्स में वन सैम्पल टी टेस्ट पे जाएंगे। वन सैम्पल टी टेस्ट के बाद टेस्ट वेरिएबल में अपना एक्स भेजेंगे। ऑप्शंस में अगर आपको कौन सा कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए वो आप यहाँ पे दे सकते हो। और टेस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी। अगर कोई वैल्यू आपको गिवन है जिस पे आपको टेस्टिंग करनी है तो आप वो यहाँ पे टेस्ट वैल्यू दे सकते हो। हमारे पास 3 है तो हमने 3 दे दिया, ओके कर दिया। तो हमारे पास इसका आउटपुट आ गया N22 ऑब्जर्वेशन से, मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। उसके बाद ये वन सैम्पल टी टेस्ट में ये टी वैल्यू है 0.703, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 21 है। सिग्निफिकेंस यानी कि पी वैल्यू इसकी आ रही है 0.490। तो अगर हम पी वैल्यू से कंपेयर करें, अल्फ़ा हमारे पास है 0.05, अल्फ़ा 0.05 0.490 आ रहा है, और अल्फ़ा हमें जो गिवन है वो है 0.05। तो पी वैल्यू अगर लेस देन अल्फ़ा होती है तो रिजेक्ट एच नॉट होता है। तो ये लेस देन अल्फ़ा नहीं है, ये ग्रेटर देन अल्फ़ा आई है हमारे पास। अब जो नेक्स्ट डाटा हमें इनपुट करना है वो हमें करना है बिफोर और आफ्टर का डाटा है हमारे पास। पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है, पर्सनस हैं A to N O, और उनका वेट मेजर किया हुआ है बिफोर डाइट और आफ्टर डाइट। ठीक है, तो पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस का डाटा हम किस तरीके से इनपुट करते हैं? हम वेरिएबल व्यू में जाएंगे। वेरिएबल व्यू में जाने के बाद एक हम बना लेंगे वेरिएबल बिफोर का और एक हम बना लेंगे वेरिएबल आफ्टर का, और दोनों का मेजर हम रखेंगे स्केल। और डाटा व्यू पे जाने के बाद हम इसकी वैल्यू इनपुट कर देंगे। बिफोर की वैल्यूज़ और आफ्टर की जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम इसको एंटर कर देंगे। इसी तरीके से हमें आफ्टर की वैल्यूज़ भी इसी तरीके से इनपुट कर देनी है। उसके बाद हम जाएंगे एनालाइज पे, डिस्क्रिप्टिव स्टैट, उसके बाद हम जाएंगे टेस्टिंग पे, कंपेयर मीन्स पे, पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट पे जाएंगे। वेरिएबल नंबर 1 पे हम बिफोर दे देंगे, वेरिएबल नंबर 2 में हम आफ्टर दे देंगे। ठीक है, बिफोर भेजेंगे वेरिएबल 1 पे, वेरिएबल 2 पे हम आफ्टर भेज देंगे। ऑप्शंस में अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की लिमिट 99% है या कुछ और है तो हम वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वरना बाय डिफ़ॉल्ट की 95% पे होगा। ओके कर देंगे तो ये हमारे पास पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो मीन डिफरेंस 0 रखा हुआ है, अगर कुछ और होगा तो हम उसको दे देंगे पहले से।
स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हुआ, इनका जो डिफरेंस था वो है 0 और फिर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। टी की वैल्यू इसकी 0 आ रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 आ रहा है और सिग्निफिकेंस जो है इसका 1 आ रहा है। पी वैल्यू इसकी आ रही है 1 और पी वैल्यू 1 आने का मतलब ये है कि हमारे पास रिजेक्ट एच नॉट रिजेक्ट नहीं हुआ, फेल टू रिजेक्ट एच नॉट हो गया। फेल टू रिजेक्ट होने का एच नॉट होने का मतलब ये है कि इनका जो डिफरेंस है वो है 0, यानी कि बिफोर डाइट और आफ्टर डाइट के बाद वेट में कोई डिफरेंस नहीं आया। ये दोनों ऑब्जर्वेशंस का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिसीजन आ गया फेल टू रिजेक्ट एच नॉट।